हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की साथ ही साथ की वैल्यू, जो क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी डिसीजन केवल आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, बात करेंगे आने वाले दिन में मार्केट क्या क्या यहाँ से कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो जो कि एक 25,437 से लेकर 25,738 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का मार्केट जो है काम कर रहा है, ठीक है। ये मैंने कल ही लिया था, बट वीडियो नहीं हमारी 2 दिन से आई शायद। तो यानी कि आप देख लो, पहली ही कैंडल जो कि 238 के 240 के आसपास से सीधा, जो कि हमारा जो ये रिट्रेसमेंट था, इसका जो पॉसिबल जो रेजिस्टेंस हो सकता था उसके आसपास गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक साइडवे करेक्शन करा और फिर से मार्केट जो है डबल टॉप के आसपास लगा के, जो कि हमारा रिट्रेसमेंट का पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक रेंज है जो कि 25,378 से 25,437 है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट का, जिसका 50% हम मान के चलते हैं एक पॉसिबल मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक, ठीक है, इसका 50% एक इस तरीके से कह सकते हैं एक लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो जो पॉसिबल ये रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, ठीक है, कोई भी बुल कैंडल पैटर्न इस सपोर्ट के ऊपर बनता है तो ये एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम करने लग जाता है, यानी कि एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। नीचे जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो रहा है तब तक एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ब्रेकआउट होने के बाद इसके ऊपर ही अगर कोई इनिशियल कंफर्मेशन यानी कोई बुल कैंडल पैटर्न बनता है तो तब ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। एक नए कैंडल पैटर्न को वो क्या होगा, वो एक नया स्टॉप यानी कि एक पॉसिबल सपोर्ट होगा उस दिन के लिए, और वो मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे, जो यहाँ पे जो है एक पॉसिबल रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक रेंज है, यहाँ पे रेंज बनी हुई है जो कि 25,500 तक, ठीक है। अगर 25,500 या इसके आसपास भी मार्केट जाता है तो भी अभी जो मुझे, अगर मैं बात करूँ कि एक ब्रॉड पिक्चर यानी कि किस तरीके से मार्केट कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये एक साइडवे एक बाउंस बैक की तरह मुझे दिखाई दे रहा है जब तक के 25,500 के अराउंड में, यानी कि ±30 पॉइंट आप मान के चल सकते हैं। यानी कि ±30 पॉइंट 25,500 से अगर इसके आसपास कोई भी अ, अगर ये मेजर पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है तो यानी कि एक इनिशियल कंफर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि कोई भी ऐसा बियर कैंडल पैटर्न इसके अराउंड 25,500 के आसपास बनता है तो हो सकता है कि बाउंस बैक, जो हमें ये साइडवे करेक्शन एक बाउंस बैक हमें दिखाई दे रहा है, वो शायद जो है कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकला 25,500 के, ठीक है, तो ये जो 25,437 के आसपास जो ये रिट्रेसमेंट है, इसका टॉप एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है डायरेक्शन के लेवल पे, ठीक है। यानी कि अगर 25,500 के ऊपर निकलता है और मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवे करेक्शन करता है, क्योंकि सांप सीढ़ी की मार्केट की तरह चल सकता है मार्केट एक साथ, तो ऊपर जाने से रात, ठीक है। अगर जाता है तो वहाँ पे फिर वही हम एक कैंडल का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो हमारा रूल है, ठीक है, वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप सीखने के पर्पज से, तो हमारे जो हम बात करते हैं ब्रेकआउट कैसे होता है, यानी कि लगातार 2 कैंडल के साथ हम भी अगर किसी भी मेजर रेजिस्टेंस को या मेजर पॉसिबल
सपोर्ट को ब्रेक करने की बात कर, ठीक है। तो अभी अगर नीचे की बात करें, ठीक है, ऊपर तो 25,500 हो गया बाउंस बैक, जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी है वो ये यहाँ पे बाउंस बैक होने की जो संभावना है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि 25,500 के आसपास अराउंड प्लस माइनस 30 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट अगर यहाँ से पॉसिबल रेजिस्टेंस लेता है, यानी कि उसके लिए एक इनिशियल कन्फर्मेशन की जरूरत होगी बियर कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। और इसे कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो 25,500 के ऊपर जो है मार्केट को एक रुकना पड़ेगा और उसके ऊपर जो है एक नया कैंडल पैटर्न जो बुल बुल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शायद एक नया ऊपर की तरफ का ट्रेंड पकड़ ले मार्केट, जो नया 25,500 के आसपास जो नया पैटर्न बनेगा उसका स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसे पैटर्न बनेगा, हम उसकी भी बात यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी करते हैं, क्योंकि केवल संभावनाएं होती है, हमें नहीं पता क्या बनेगा, हम केवल यहाँ पे पॉसिबिलिटी संभावनाओं की बात करते हैं, जो करंट पैटर्न हमें मार्केट में अभी स्ट्रक्चर पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी पैटर्न कोई भी स्ट्रक्चर 100% नहीं होता, केवल और केवल संभावनाएं होती है, हम बार बार आपको ये बताते रहते हैं, डिस्क्लेमर भी हम पहले ही रिपीट करते हैं, ओके। तो और हमारी डिटेल में भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम बात करें कि पॉसिबल सपोर्ट क्या है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो अगर पॉसिबल जो रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस पे है, पॉसिबल सपोर्ट, ठीक है, अगर मार्केट जो है 25,212 से 25,189 का जो पॉसिबल सपोर्ट है इसे ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे साइडवे करेक्शन या बाउंस बैक की, तब हमें लगता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट का जो बाउंस बैक है वो कंप्लीट हो सकता है और मार्केट जो है इस को एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह लेके, अगर यहाँ पे कोई नया कैंडल पैटर्न जो कि बियर कैंडल पैटर्न बन सकता है इनिशियल कंफर्मेशन के लिए, उसे फॉलो करते हैं मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर इस बार नीचे गया तो पहला जो मेजर सपोर्ट है वो लोअर लो जो 25,919 24,919 है, ठीक है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो एक नया जो फाइनल पैटर्न सपोर्ट अगर मैं बात करूं, एक पॉसिबल सपोर्ट वो 24,700 के आसपास हो सकता है, ठीक है। उसके नीचे अगर जाता है तो मुझे पूरा वन डे पे एक दोबारा से पैटर्न रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सॉरी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम हमने एक रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, ठीक है, ये देखो सुबह हमारा ये रिट्रेसमेंट था, ठीक है, तो मार्केट इसी के अराउंड जो है मार्केट ओपन हुआ और इसी के अराउंड मार्केट काम करता रहा, ठीक है। और अगर हम इसे हटा दें, अब एक हमारा एक नया रिट्रेसमेंट ये है, ठीक है, और कल के सपोर्ट की बात करें तो ये, ठीक है, नीचे वाले सब क्लीन कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये रिट्रेसमेंट एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि अगर मैं बात करूँ ये बाउंस बैक है अगर, तो मार्केट को जो है नीचे जाने के लिए ये जो पॉसिबल सपोर्ट है इसका जो 59,239 है, इसे ब्रेकआउट रूल के साथ जो कि लगातार दो कैंडल इसे ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ क्लोज हो गया अगर, तो हो सकता है कि ये जो साइडवे करेक्शन बाउंस बैक हुआ है ये कंप्लीट हो जाए और मार्केट जो है फिर से एक नए डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाए, ठीक है। और अगर मार्केट ये जो हमारा आज का रिट्रेसमेंट है ऊपर जो पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है